ओके, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास की, मैटर की है, जिसके कारण कोई भी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो चार्ज के कारण, चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पीछे का रीजन है। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों अराइज होते हैं, चार्ज पार्टिकुलरली क्या है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेस या डिफिशियंसी। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाती है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज जो होती है वो डिफिशियंसी के कारण होती है इलेक्ट्रॉन के, और नेगेटिव चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के कारण होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। और एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम्ब होता है। और चार्ज को हम आइदर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और जो फंडामेंटल चार्ज है, जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये जो एक प्रोटॉन पे होता है उसे हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 -19 कूलम्ब होता है। और सेम ही क्वांटिटी का चार्ज होता है, बट पॉजिटिव में जो होता है +1.6 इंटू 10 -19 कूलम्ब, ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज चार्ज के क्या है वो डिस्कस करेंगे। पहला जो चार्ज का प्रॉपर्टी है, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीनिंग उसके पास मैग्नीट्यूड है, अपना साइन है, बट उसके पास कोई डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हमने पढ़ रखा है कि वेक्टर हम उसे कहते हैं जो जिनके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है, अपना डायरेक्शन होता है, और वो एडिटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करते हैं, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को। बट चार्ज जो है उसके पास अपना डायरेक्शन है, अपना साइन है, अपना मैग्नीट्यूड है, बट इसके पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल +7 कूलम हुआ तो ये पॉजिटिव बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, -9 कूलम, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। इनके पास मैग्नीट्यूड होता है और साइन दोनों होते हैं, बट डायरेक्शन नहीं होती है। इस कारण चार्ज जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है चार्ज की, चार्ज जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। मतलब अगर हम किसी एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ रखें कांटेक्ट में, तो वो क्या करते हैं, वो चार्ज ट्रांसफर होकर जो अनचार्ज बॉडी है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या फिर अपने मास के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि हम सिल्क ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़ा से रगड़ते हैं तो उसमें भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होता है। चार्ज जो होता है वो हमेशा मास विदाउट चार्ज के हो सकता है, बट चार्ज अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो ये प्रूफ है कि वहां पे मास होगा ही होगा। इट्स ऑलवेज ट्रू। चार्ज जहां प्रेजेंट है वहां पे मास का होना ऑलवेज ट्रू है। जहां मास है वहां पे मे बी चार्ज ना प्रेजेंट हो, बट अगर कहीं चार्ज प्रेजेंट है तो वहां पे मास का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ये ऑलवेज ट्रू होगा। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, जो फंडामेंटल होता है, क्वांटाइल होता है। और वही सेम क्वांटिटी प्रोटॉन पे भी होती है, बट वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा डिस्क्रीट पैकेट में होते हैं, आइदर प्लस और माइनस एन ही होता है, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही, जहाँ पे एन एक क्या है, इंटीजर है। एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, और ई की वैल्यू वही माइनस या +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो क्यू की वैल्यू हमेशा क्वांटाइज, मतलब कि वो एन के इंटीजर मल्टीपल में होगी, मल्टीपल फॉर्म ऑफ होगी, कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह होगी। तो टोटल चार्ज जो बॉडी पे हमेशा होती है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होती है बेसिक यूनिट की, मतलब जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है उसके मल्टीपल्स में होगी। ठीक है, और यहाँ पे एन जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा। तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास एक ये आता है, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई होता है। और ये पहला फॉर्मूला हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मिलेगा। यहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि कुछ चार्ज दे दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर हम उसे डिवाइड करके देखेंगे ई से, मतलब डिवाइड जो भी चार्ज होगा टोटल क्वांटिटी से हम ई से डिवाइड करेंगे। अगर एन एक नेचुरल इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो वो सही है, अदरवाइज नहीं। और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है पहली बार ये फराडे ने दिया था, और इसको एक्सपेरिमेंटली पहली बार डेमोन्स्ट्रेट मिल्टन ने किया था 1912 में। अ, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा प्रॉपर्टी जो चार्ज का है वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। चार्ज जो भी चार्ज किसी भी सिस्टम पे है उसको अगर हम टोटल करेंगे तो वो क्या होगा, उनका एल्जेब्रिक सम होता है। मतलब चार्ज को हम उनके प्रॉपर साइन के साथ, अगर +7 ही, अगर 9 कूलम है, अगर नेगेटिव में है तो हमें उसे माइनस साइन रख के ही ऐड करना होगा, विदाउट माइनस साइन के नहीं। तो अगर हम प्रॉपर साइन के साथ उनको ऐड करेंगे तो किसी भी सिस्टम पे जो भी चार्ज होता है वो उनके इंडिविजुअल चार्ज को उनके साइन के साथ जब हम पुट करते हैं तो वो होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज हमेशा क्या है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम ट्रांसफर करते हैं, बट उनका जो टोटल वैल्यू है, टोटल जो भी अमाउंट है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ये हर जैसे हमने मास का पढ़ा है कि मास कैन बी नाइदर बी, बट ये कुछ जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक्सेप्शन होते हैं, बट जो चार्ज है वो आइदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन, हर रिएक्शन में ये बात सही होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट होल्ड्स ऑलवेज ट्रू इन ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। जैसे हम बचपन से जानते हैं कि प्लस प्लस अगर होगा, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगी, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगी, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर।
सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती है और दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, ये सबसे मुश्किल नहीं है बट बहुत आसान है। इनवेरिएंट मतलब चार्ज कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है या स्पीड क्या है। जैसे मास का हमने सुना है कि अगर मास को हम मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करती है, घटती बढ़ती है। लेंथ भी हमने सुना है कि अगर हम किसी चीज को नियर टू स्पीड ऑफ लाइट पे ले जाते हैं तो वो लेंथ जो है थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बट चार्ज को आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखिए, वो स्पीड पे, मोशन पे, वेलोसिटी पे किसी पे डिपेंड नहीं करती है। वो चार्ज हमेशा अपना, उसका जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पार्टिकल का, वो हमेशा सेम रहेगा। वो उसके स्पीड, मोशन या ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि अगर हम हमें पता होना चाहिए कि हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। वहीं एक चीज किसी और इंसान के पर्सपेक्टिव में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पे कभी रेस्ट में आ जाती है, कभी मोशन में आ जाती है। बट ये बात इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ सही नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, मतलब उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पीड से या मोशन से, उससे स्पीड से उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में ये हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कभी भी जिस भी पार्टिकल का है उसका मूवमेंट क्या है, उसके स्पीड से वो अफेक्ट नहीं होती है। वो हमेशा उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ओके, थैंक यू। होप कि आपको अच्छा लगा। और एक क्विक रिवीजन आप चाहें तो इससे कर सकते हैं। थैंक्स।